नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने 28/3/2016 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखे थे जहां पे कुल 35 क्वेश्चन थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है और आप लोग को पता है कि एग्जाम में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष से रिकॉर्ड किसके नाम पे है? वॉल्ट डिज्नी, पहला ऑप्शन; स्टीवन स्पीलबर्ग, दूसरा ऑप्शन; तीसरा ऑप्शन है रिडले स्कॉट, चौथा ऑप्शन है जोसेफ एम न्यूमैन। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट डिज्नी। इनको सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है और ऑस्कर अवार्ड अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड भी अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। कांस फिल्म में जो फेस्टिवल होता है वो भी अमेरिका के नहीं, वो हाँ, कांस जो होता है ना वो फ्रांस के द्वारा होता है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन से हैं? ध्यानचंद, बलवीर सिंह सीनियर, लेस्ली वॉल्टर, कॉली डीएस, उसके बाद धनराज पिल्ले। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता देता हूं। बलवीर सिंह सीनियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये पहले स्पोर्ट्समैन थे, मतलब हॉकी में। तो यहाँ सही आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट को जानते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय गेम है, कबड्डी भी है शायद। हॉकी का जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद को, कर्नल ध्यानचंद बोलिएगा। ध्यानचंद के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जो कि 29 अगस्त को होता है। ध्यानचंद को भारत रत्न देने की बार बार किया जा रहा है, अभी तक शायद दिया नहीं गया इनको। धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी के कप्तान रह चुके हैं, तो इनके बारे में आपको पता होगा। 90 या 2000 के आसपास ये कप्तान थे, धनराज पिल्ले। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से या पेट्रोल से? सही आंसर मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से प्राप्त किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट को भी देखते हैं। गन्ना के खोई से बिजली प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, ये आप लोग को पता होगा। चावल में थाइमिन पाया जाता है। बायोडीजल सूरजमुखी से बायोडीजल निकाला जाता है, ठीक है ना। बायोडीजल का प्रयोग वाहन में चलाने के लिए भी किया जाता है, तो ये सब आप लोग को पता होगा पहले से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पीएमआई का उपयोग किया जाता है, बीएमआई का उपयोग किया जाता है, एएमआई का उपयोग किया जाता है या केएमआई का उपयोग किया जाता है? कमेंट कीजिए और 39 का आप लोग सही आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं जल्दी से आप लोग को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीएमआई का उपयोग किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीसी, इससे कुछ रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट को भी जानते हैं, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स हो गया। दूसरा पॉइंट है आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। उसके बाद रेनगेज से वर्षा का मेजर किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाब को पता किया जाता है, ठीक है। और आरबीसी का मतलब यहाँ क्या होगा आप लोग को पता होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, बहुत ही आसान चीज़ है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, मतलब फिक्स रहता है? इफोर्ट मतलब प्रयास, भार मतलब लोड, फलक्रम या फिर कोर? कमेंट कीजिएगा और सही आंसर मुझे बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फलक्रम, ठीक है।
लीवर वह बिंदु होता है, लीवर वह बिंदु फलक्रम होता है जो अपने स्थान पे फिक्स रहता है। लीवर एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकती है, घूम सकती है। ऐसा मशीन आपने देखा होगा, ठीक है ना। लीवर के 3 बिंदु होते हैं। पहला तो होता है फलक्रम, जिसको कहते हैं हिंदी में आलंब बोलते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। आयाम इफोर्ट, उत्तलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसको कहते हैं इफोर्ट। भार, उत्तलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है तो उसे कहते हैं भार। उत्तलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम होते हैं, द्वितीय होते हैं, तृतीय होते हैं। तीनों प्रकार के उत्तलक होते हैं, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे देखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी ऑर्थियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। आप लोग सभी को पता होगा, आपने सभी फिल्म देखा होगा, एक फिल्म था ना पक्षी राजा करके, तो वो आप लोग को पता होगा। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। इंडियन बर्ड पुस्तक डॉक्टर सलीम द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर सलीम भारत में पक्षी विज्ञान में सबसे बड़े विशेषज्ञ है। बाज पक्षी शिकारी पक्षी मानी जाती है, और उसके बाद गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाली पक्षी है। गिद्ध की संख्या अत्यंत कम हो गया है, जो पर्यावरण मित्र पक्षी है, ठीक है ना। मतलब जो भी मांस ये सब होता है उसको पता ही, गिद्ध के बारे में आप लोग को पता होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध, ठीक है ना। ये सूरज का परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। पहले नंबर पे बुध आता है, दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, जिसके पास दोनों के पास उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी के पास एक है सैटेलाइट, तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे मंगल ग्रह आता है, जिसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। 5वें नंबर पे कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। 6ठे नंबर पे आप लोग को पता है सैटर्न आता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पता होगा। आगे इसके बारे में और भी कुछ हम लोग जान लेते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मैंने बता दिया, प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद बुध को सबसे छोटा ग्रह माना गया था सौरमंडल का, और बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध के क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र है, और बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, ये मैंने बता दिया। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सभी को पता होगा। ऑप्शन मैं देता हूँ, वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन या किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर मुझे आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कूलम्ब होता है विद्युत आवेश का मतलब चार्ज का। वेवलेंथ का पूछा जाएगा तो एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद ज्योति फ्लक्स का पूछा जाएगा तो ल्यूमैन होता है। प्रेरक का हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। कोण का क्या होता है? रेडियन होता है। शक्ति का क्या होता है? वॉट होता है। तो ये सब आप लोगों को पता होगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी, कैनबरा। तो आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है कैनबरा और सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। मॉस्को हो जाएगा रूस। उसके बाद सेंट जॉर्ज हो जाएगा ग्रेनाडा। काहिरा हो जाएगा मिस्र। वियना हो जाएगा ऑस्ट्रिया। उसके बाद लीमा हो जाएगा पेरू। जॉर्ज टाउन गुयाना। लोमे टोंगे, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल और राजधानी का आपको एक टेबल बता दिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2015 में संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 2015 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस में किया गया था। कुछ स्टैटिक पॉइंट को जान लेते हैं ताकि आगे आपको पता हो। पेरिस में सम्मेलन होता है जिसमें 195 देश भाग लेते हैं। 145 देशों का राष्ट्र प्रमुख शासन अध्यक्ष भाग लेता है इसमें। COP21 के नाम से जाना जाता है इसको।
कोप के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कभी। कोप 21 द्वारा 2050 तक का CO2 गैस उत्पादन शून्य करना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना है। विभिन्न देश 2030 तक CO2 गैस के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रस्ताव इसमें दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाटाई बांध, इंदिरा सागर बांध, ग्रैंड अनिकुट कलनई नदी पे है। कौन सा सही आंसर होगा मुझे बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी को पता भी चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड अनिकुट कलनई नदी पे जो बांध है। इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट को जानते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध है, पता ही है आप लोग को, नागार्जुन सागर एवं आलमाटी बांध कृष्णा नदी पे। भांगरा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंची बांध सतलज नदी पे। हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध है महानदी पे है। और इंदिरा सागर बांध सतलज नदी पे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अटलांटा, योंगचांग, रियो डी जेनेरियो और सिडनी। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर मुझे बताइएगा। तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योंगचांग, ठीक है। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक को योंगचांग में आयोजित किया जाएगा। और 2014 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? रूस में आयोजित किया गया था। 2022 का कहाँ किया जाएगा? बीजिंग में, चीन की राजधानी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर का, रडार का, सोनार का या फिर स्कूबा का? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा सोनार का। पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब सोनार का पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाना है तो, ठीक है। गोताखोर अपने साथ हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियंत्रित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। नॉटिंगल में समुद्र मील को मापा जाता है। पेरिस्कोप में पानी के अंदर पानी के बाहरी वस्तु को देख सकते हैं। रडार से वायुयान आदि के संकेतों का ग्रहण करते हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई देख लीजिएगा, इल्यूमिनेशन कुछ लिखा हुआ है ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो मैंने अभी बता दिया कि लॉर्ड माउंटबेटन। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट को जानते हैं। पता ही आप लोग को गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजा राजजी गोपालाचारी थे। स्वतंत्र प्रभार या बिना किसी अतिरिक्त भार के प्रथम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे देखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम सभी को पता है, लाइका, ठीक है। इसके बारे में कल भी मैंने बताया था, लाइका। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लाइका जो था ना वो रूस का एक कुत्ता था, ठीक है। आगे देखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, बेरीबेरी होता है, एनीमिया होता है या ट्यूबरक्लोसिस होता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से लाइट मतलब रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। और क्षय रोग, टीबी संक्रमण रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है।
भारतीय संविधान को कितने मौलिक अधिकारों में बांटा गया है? तो मौलिक अधिकार केवल 6 है, यहाँ पे ऑप्शन 6 नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन। राइट टू प्रॉपर्टी को 42वें संशोधन जब किया गया था, उसको निकाल दिया गया था, तो 7 में से एक जगह 6 मौलिक अधिकार बच गए थे, और 1976 में से निकाला गया था राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को। ठीक है, 395 आर्टिकल है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन किसने जीता था? तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेन वॉरिका। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, भारत, चीन। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कनाडा। सबसे दूसरे नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे रसिया आता है, तीसरे नंबर पे मुझे लगता है ना, तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे चाइना आता है, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील है। ठीक है, चलिए इसे डिटेल सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा देश कौन है? कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। क्षेत्रफल में चीन, यूएसए, ब्राज़ील। चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया तृतीय नंबर है, चौथे और पांचवें। मतलब जो चीन है वो तीसरे नंबर पे है, यूएसए चौथे नंबर पे है, ब्राज़ील पांचवें नंबर पे है। भारत का स्थान 7वां है, अर्जेंटीना 8वें नंबर पे है। ठीक है ना। भारत जो है ना, जो सरफेस एरिया है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड में। चलिए आगे देखिएगा। द्रविड़ डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो डीएमके की स्थापना किसने की थी? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, मैं सही आंसर आप लोग को बता देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब CN अन्ना रुद्रई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, डीएमके की स्थापना आप लोगों को पता है कौन किया? तमिलनाडु की पार्टी है ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में शेख अब्दुल्ला ने की थी। जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। कश्मीर मुद्दे पर त्याग पत्र मंत्रिमंडल देने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री, जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना है। 56 क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को बोला जाता है, सभी को पता है, क्योंकि अंतरिक्ष से रिलेटेड अभी बहुत कुछ काम हुए हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी स्टैटिक पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक भी विक्रम साराभाई को बोला जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जिन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा इंदिरा गांधी ने जब पूछा कि भारत कैसा लगता है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राकेश शर्मा ने बोला था। कश्मीर मुद्दे पर त्याग पत्र मंत्रिमंडल में देने वाले प्रथम केंद्रीय ये तो मैंने बता दिया आप लोग को। उसके बाद भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा है। भाभा परमाणु संस्था तारापुर से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, CPU, माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब माइक्रोचिप बोला जाता है। CPU का फुल फॉर्म सभी को पता है, ठीक है ना। और माइक्रोचिप का दूसरा नाम मदरबोर्ड होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? मदरबोर्ड। यहाँ माइक्रोचिप लिखा हुआ है, ठीक है, माइक्रोचिप होता है। आगे CPU रैम यूनिट मदरबोर्ड में संयोजी होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। IC चिप का विकास JS किल्वी ने किया था। BJP प्रथम भारतीय पार्टी जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, ठीक है ना। BJP जो है पहला पार्टी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो आप लोग को याद रखना होगा जो भारत के आसपास देश है उनका स्वतंत्रता दिवस भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, म्यांमार। भारत 15 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त, अमेरिका 4 जुलाई और फ्रांस 14 जुलाई। ठीक है, तो ये सब आप लोग को याद रखना होगा। चलिए आगे देखिएगा। किस ग्रह के चंद्रमा का नाम ग्रेनीमेड है? बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। तो बुध के बाद तो कोई चंद्रमा नहीं है, शुक्र के पास भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन चला गया।
शनि का तो होता है, मुझे जहाँ तक याद है टाइटन है, बृहस्पति आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, गैनीमेड। गैनीमेड जो है ना सौरमंडल का सबसे लार्जेस्ट साइज में उपग्रह है। टाइटन शनि का है जो मैंने बताया, साइज से टाइटन का नंबर दूसरा नंबर आता है। फोबोस और डिमोस मंगल के चांद है। शनि का टाइटन बुध के बराबर है। शनि का फोबे नामक उपग्रह कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, बिल्कुल शुक्र की जैसा। ठीक है ना, आगे देखिएगा। आगे है EQI का मतलब क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है इसका मतलब, जो मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, EQI वायु की शुद्धता का मेजर करता है। EQI में 8 प्रदूषक सम्मिलित किए जाते हैं। PM10 नीचे में 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट बोलेंगे इसको। PM2.5 NO2 SO2 CO O3 NH3 PB। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 8 प्रदूषक को शामिल किया गया इसमें EQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं प्रत्येक टीम में, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। क्रिकेट फुटबॉल में 11 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, और पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल योगा डे सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है, हर साल होता है। ठीक है, आपसे थीम भी पूछा जा सकता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार योगा दिवस की घोषणा की थी। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महानोबेसिस के जन्म दिवस पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? जी आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं सीधा आंसर आप लोग को बता देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीबी मावलंकर। और इस क्वेश्चन का कुछ स्टैटिक पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष आप लोग को पता है जीवी मावलंकर थे, प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, जिन पर अविश्वास से प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम भारतीय विट्ठल भाई से पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर 1926 में चुने गए थे। स्पीकर यह साबित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। स्पीकर अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थाई स्पीकर को कहते हैं जो सदस्य को शपथ दिलाता है नवगठित लोकसभा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने, जोनास साल्क ने, लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो सभी को आंसर पता होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जोनास साल्क होगा। ठीक है, अब देखिए पोलियो के टीके की खोज 995 सुई वाली जोनास साल्क ने की थी। और पोलियो वैक्सीन ए साबिन 2 बूंद जो होता है ना, 2 बूंद जिंदगी की, इसके बारे में खोज की थी ए साबिन। ठीक है, आगे देखिए। सुई वाली जो है ना वो जोनास साल्क ने खोज की थी। लुइस पास्चर को रेबीज टीके का जनक और शुद्ध दूध के पशुकरण की खोज के लिए जाना जाता है। मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे के साथ मिलकर पोलियम नामक तत्व की खोज की। इसके बाद रेडियम की खोज की गई। 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। जो अनोखा है वह मालूम करे, मंदिर, ईंट, महल और घर। तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, क्योंकि ईंट से सब चीज बनता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सभी को पता है बोध गया में हुआ था, या कहाँ हुआ था आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, हो सकता है मैंने गलत बताया होगा। सही आंसर क्या है? बोध गया। गौतम बुद्ध का ज्ञान बोध गया में हुआ था प्राप्त है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिएगा।
यह इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। कमेंट कीजिए और बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब हीलियम जो है ना सबसे ज़्यादा मिलता है, ऑप्शन नंबर बी दूसरे नंबर पे, ठीक है ना, दूसरा, सबसे ज़्यादा नहीं, दूसरा नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैंने शायद गलत पूछा था। पहले नंबर पे कौन मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। पहले नंबर पे कौन मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। सन के पास सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन, ठीक है ना। ब्रह्मांड में प्रथम नंबर पे मैंने बता दिया। भूपट्टी मतलब पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मिलता ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम, Fe। धातु, अधातु, उपधातु और धातु। भूपट्टी पर धातुओं का क्रम Al, Fe, Ca, Na। मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या होता है? O, C, H, N, Ca, ठीक है ना। आगे देखिए, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा, फ्रांस से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए को गिफ्ट किया था। फ्रांस अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम में सहयोग भी दिया था। 4 जुलाई 1746 को यूएसए स्वतंत्रता की घोषणा किया था। 1746 से 76 और 83 से तक के स्वतंत्रता संग्राम चला था। 1783 में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिला। स्वतंत्रता के प्रतीक रूस में भारत ने फ्रांस का उपहार दिया था, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। सॉरी, स्वतंत्रता के प्रतीक रूस में फ्रांस ने उपहार दिया था। यहाँ गलत लिखा हुआ है, अमेरिका ने, फ्रांस ने अमेरिका को उपहार दिया था, ठीक है ना, ये होना चाहिए था, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो प्लेटफॉर्म में भी बहुत जगह गलत लिखा हुआ है, मैं अभी देख रहा हूँ, इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा है कि यहाँ सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो काफ़ी पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिएगा प्लेटफॉर्म में, ठीक है। आगे देखिएगा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा, या फिर कमलजीत सिंधु, श्वेता चौधरी, साइनी विलियमसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 69 का बोला ना, कमलजीत सिंधु, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कमलजीत सिंधु एशियाई गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुई थी। 2014 में एशियाई खेल दक्षिण कोरिया में हुआ था। 1982 में एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल का प्रतीक चमकते हुए सूरज है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। पीटी उषा रेस में चौथे नंबर पे ओलंपिक में रही थी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911 में, 1923 में, 1913 में, 1941 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि 1913 में, ठीक है, 1913 में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 71 देखिएगा क्वेश्चन नंबर, जिससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट ही देखते हैं। रविंद्रनाथ से रिलेटेड 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। और मित्र सेंट किट्स ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद 1912 में किया था। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई थे जिन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख है उदयगिरी, श्री पांडवा गुफा, ठीक है ना, ये तीनों गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, पीएसएलवी से क्या मतलब है? तो पीएसएलवी एक सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आप लोगों को पता होगा। जीएसएलवी का होता है जियो सिंक्रोनस होता है, वही होता है फुल फॉर्म। जियो सिंक्रोनस से मतलब जी का मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। जो चंद्रयान 1 गया था वो पीएसएलवी से गया था, मंगलयान जो गया था वो पीएसएलवी से गया था, और चंद्रयान 2 जो गया था वो जीएसएलवी से गया था। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, रायटर्स
एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके में। ठीक है। पीटीआई भारत की समाचार एजेंसी है। भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम 1780 में बंगाल गैजेट निकाला गया था। हिक्की को भारत में समाचार पत्र का जनक माना जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। ठीक है, तो कुछ स्टैटिक पॉइंट थे इससे रिलेटेड जो आप लोग को मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, पॉड कहा जाता है, कॉलोनी कहा जाता है या देख लीजिएगा चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन है सिल्यूथ है, सिल्यूथ लिखा हुआ ना शायद। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, मतलब पॉड कहा जाता है। स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। डॉल्फिन गंगा में सबसे अधिक मिलता है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। नदी प्रदूषण डॉल्फिन एवं जल जीवन को क्षति पहुंचा रही है। तो इससे रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है ना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग को काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।